अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर पहले ही से तेलंगाना में अमलावरी जारी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को कामयाब बनाए। राहुल गांधी तमाम तबक़ात के लिए इंसाफ के हक़ में हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ात पात के सर्वे से कुछ भी हासिल नहीं होगा, निज वादों को भी हुकूमत पूरा नहीं कर सकी। तेलंगाना हुकूमत पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की सख्त तनक़ीद है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तेलंगाना अवाम से के वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी 1 दिसंबर से शुरू करेगी एहतजाज। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी का बयान। फिरक़ापरस्त ताकतों की साजिशों ने वतन अजीज़ हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हिंद के लिए हालात ख़राब कर दिए। मुसलमान मायूसी का शिकार न हो। जमात इस्लामी हिंद के मरकजी ज़िम्मेदारान की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैलार्देपल्ली हैदराबाद में हुआ धमाका, एक शख्स जख्मी, पुलिस ने शुरू की तहक़ीक़ात। महाविकास अघाड़ी हुकूमत महाराष्ट्र के शहरियों के मफादात को देगी तरजीह। ज़ात पात का कराएंगे सर्वे। ख़वातीन के लिए महाराष्ट्र में मुफ्त बस सफ़र होगा। मुंबई में कांग्रेस राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जंग के आगाज़ से लेकर अब तक जारी इसराइली जारहियत में 85 कारकुन शहीद हुए और 301 हुए ज़ख्मी। फ़लस्तीनी शहरी दिफा ने जारी की तफसीलात। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर पहले ही से तेलंगाना में अमलावरी जारी है और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद कांग्रेस हाईकमान इन तमाम मामलात पर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी मुल्क के तमाम तबक़ात के लिए इंसाफ की जिद्दोजहद कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने शोलापुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र की अवाम महाविकास अघाड़ी को कामयाब करे। सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है। पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कंबाइंड स्टेट में 4% हम लागू किए। आज भी उनके वजह से लाखों लोग बेनिफिट हुए। परसों मैं टीचर रिक्रूटमेंट करवाया था, 11,000 टीचर रिक्रूटमेंट हुए, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी 720 टीचर दे हैव गॉट इलेक्टेड इन दिस रिजर्वेशन। तो जिसको जिसको गरीबी है, जिसको जिसको जरूरत है, उन लोगों को न्याय करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। न्याय हक देना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किए, गरीब लोगों से मिले, गरीब लोगों के तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा इज फाइटिंग लाइक एनीथिंग। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने तेलंगाना हुकूमत पर तनक़ीदें की और कहा कि ज़ात पात के सर्वे से कुछ हासिल नहीं होगा, निज वादों को भी हुकूमत पूरा नहीं कर सकी। इंतज़ामिया के हवाले से भी रेवंत रेड्डी का कोई कंट्रोल न होने का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। Unfortunately, the chief minister is clueless when it comes to it, because the whole caste census that is happening in Telangana right now is a cruel joke on the people of Telangana and especially the backward classes. Primarily because the chief minister is clueless and his team is clueless. For them to actually be able to implement anything above 50%, it needs a constitutional amendment. So therefore, the chief minister needs to know what he's saying. 4% reservation has been in place since Dr. Rajshekar Reddy has implemented it back in 2005 and 6. This chief minister, I'm worried, is actually going to deal a big blow to the backward classes in Telangana, because his caste census is certainly clueless and aimless. The last question, Revanth Reddy also said that we are fulfilling our promises, what we have done in our manifesto, giving some aids and... You can come to Telangana and check with any citizen of Telangana whether or not the Congress party has succeeded delivering on their promises. In fact, if you ask me, they have been a disaster. They have been a miserable administration which has failed to deliver even half a guarantee in the state. Are you going to meet the Home Secretary also? No, we are just meeting the commissions and we are holding a press meet later. मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी तवज्जो गरीबों के लिए घर तामीर करने पर देना चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि जब से रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, गरीबों के लिए घर तामीर नहीं किया गया, इसके बजाय गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अपना यह तर्ज अमल तब्दील करना चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि पहले कांग्रेस ने जो वादे तेलंगाना की आवाम से किए वो भी पूरे नहीं किए गए, जिसके खिलाफ हम 1 दिसंबर से एहतजाज शुरू करने जा रहे हैं, जो 5 दिसंबर तक जारी रहेगा। कांग्रेस सरकार सत्ता में आके 1 साल होने वाला है दिसंबर 7 तारीख को।
जो अलग अलग गारंटीज के नाम पर, लगभग 420 सब गारंटीज के नाम पर जनता को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी मिलकर वादा किया है और उसमें एक वादा भी पूरा नहीं किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 तारीख से लेके दिसंबर 5 तारीख तक जो वादा किया है, जो गुमराह किया है, लोगों को पीछे से छुरी मारा है, इसके विषय पर हम एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने वाले हैं। वो भी चर्चा हुआ। जो आने वाले दिन में हम संगठन दृष्टि से पार्टी को एक मजबूत, शक्तिशाली बनाना चाहिए, इसके विषय पर 2 विषय पर आज इस मीटिंग में चर्चा हुआ है। भले ही हमारी जान चली जाए, हम फार्मासिटी को अपनी ज़मीन नहीं देंगे। वखाराबाद के इलाके लगाचल्ला में जारी हालात पर एक मुतासरा खातून ने अपना दर्द कुछ इस अंदाज में बयान किया और कहा कि उनको तेलंगाना हुकूमत से ऐसी तवक्को नहीं थी। लेके गया, मेरा आदमी को लेके गया, मेरा ससुर को भी लेके गया, मेरा छोटा बच्चा को भी लेके गया। अभी है ही एक लड़का को भी पकड़ने को जो कोशिश कर रहा है, अभी वो उसको कर रहा है तो भी वो ढूंढ रहा है, अभी उसको पूरा मार डालेगा करके बोल रहा है। हम लोग को बहुत तकलीफ है। ये हमारा जमीन के लिए हम लोग झगड़ा किया था, लेकिन ऐसा करता है करके हम लोग, ये रेवंत रेड्डी ऐसा करता है करके हम लोग नहीं सोचा था, ये ऐसा है करके भी नहीं सोचा था। वो केसीआर था जब भी हम लोग अच्छा से बस रहा था, हम लोग अच्छा से जी रहा था, लेकिन अभी से ये 9 महीना से हम लोग को तकलीफ है ना, बहुत तकलीफ है हम लोग को। इतना तकलीफ नहीं है, ये खेती करने को नहीं जा रहा है, ये खेती में नहीं करने को दे रहा है। ये अभी कितना 8 दिन से हमारा आदमी लोग भी किधर है करके हम लोग देखने को नहीं गया, बच्चा लोग भी किधर है करके देखने को नहीं गया हम लोग। अभी से इतना, मेरा 2 बच्चा है, एक लड़की है, मेरा लड़की रो रहा है, बोलेगा तो हम लोग को बहुत दुख आ रहा है। हम लोग को मेरा बच्चा लोग इतना ही कर रहा है ना, मम्मी मेरे को जमीन मांगता है, मेरा बच्चा लोग हमारा घर में आने का, हम लोग किसका चोरी नहीं करने का। 6 एकड़ है, 6 एकड़। क्या खेती करते हैं उसमें? चावल बिकता है, जेवारी बिकता है और तूर बिकता है, सब बिकता है। ये नहीं आने देना है हम लोग को। हमारा जान जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम लोग फार्मा कंपनी को जमीन नहीं देगा हम लोग। जमात इस्लामी हिंद के हैदराबाद में हुए कुल हिंद इज्तिमा अरकान के बाद आज ज़िम्मेदारान जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर मिली, मुल्की और आलमी मसाइल पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया गया। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, नायब अमीर मलिक मुतसिम खान, इंजीनियर सलीम और दीगर कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों की साजिशों ने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में मुसलमान हिंद के लिए हालात को मुश्किल बनाए और बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद मुख्तलिफ़ हुकूमतें बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को क़ुव्वत से दबाया जा रहा है, जिसकी मज़म्मत की गई। इज्तिमाई अरकान जमात इस्लामी के कामयाब इनेकाद के हवाले से तफसीलात से मीडिया को आगाह किया गया और मुसलमानों से कहा गया कि वो हालात से बिल्कुल मायूस ना हो। कई लेवल्स होते हैं तो जिन्हें हम अरकान कहते हैं, अरकान जो काफ़ी ट्रेनिंग के बाद, तरबियत के बाद जिनको मेंबर बनाया जाता है, रुकन कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अरकान का इज्तिमा था। अरकान की तादाद इस वक्त मुल्क में 18,000 है, 18,000, और उसमें से तकरीबन 16,000 लोग इज्तिमा में शरीक थे। तो इसमें जमात का मकसद, जमात इस मुल्क में क्या काम करना चाहती है, उस काम को करने के लिए क्या क्वालिटीज़ दरकार हैं, मुल्क के मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पर हमारा क्या स्टैंड है, और हमारी जो मुख्तलिफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SIO, GIO वगैरह, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज़ में अलग अलग मैदानों में जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो उन एक्सपेरिमेंट्स की क्या तफसील है, ये सारी बातें डिस्कशन में भी आईं। और इदराक के नाम से एक एग्ज़िबिशन भी वहाँ चल रही है जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को डेमोस्ट्रेट किया गया है, उसके मॉडल्स पेश किए गए हैं देंगे, जिसके नतीजे में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता हो, मिसचीफ पैदा होता हो, या कानून की खिलाफ वर्जी होती हो, या कम्युनल हेट्रेड पैदा हो। ये बात भी दस्तूर में लिखी हुई है, जमात के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कम्युनल टेंशन पैदा होता हो, कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार नहीं करेंगे जिससे कम्युनल टेंशन पैदा होता हो। तो जमात की जो वैल्यूज़ हैं, आज इस मौके पर यह बात बताई गई है कि देश भर में जो भारत के मुसलमान हैं वो जो जुल्म का और उनकी मसाजिद की मसमारी का और उनके जायदादों की तबाही का, बुलडोज़र पॉलिटिक्स का शिकार हैं। तो ये एक बड़ा जुल्म है जिससे यहाँ
के हालात ख़राब हो रहे हैं, बदअमनी की फ़िज़ा पैदा हो रही है, तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो क़ानून की, दस्तूर की, इंसाफ की बालादस्ती के लिए काम करे। ये इस बात की अपील, ये भी एक बात है। जहाँ तक इंटरनेशनल एरिना में गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल थी, वहाँ पर भी समझना ये था कि इसराइल और इसराइल की जो पुश्तपना ममालिक हैं वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म कर रहे हैं, और भारत चूँकि देरीना तौर पर फ़लस्तीन का और फ़लस्तीनी के हकूक़ का दोस्त रहा है, वो अपनी पूरी क़ुव्वत का और अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके वहाँ होने वाले और वहाँ एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आए, इस किस्म की कोशिशें बैनुल-अक़वामी सतह पर करनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की खरीदारी पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस बर्खास्त करने का फैसला किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ने कहा है कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की खरीदी पर कोई रोड टैक्स नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दी गई है। रियासती वज़ीर सैयद अहमद नरसिम्हा ने खम्मम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साल अव्वल के एक तालिब इल्म का सर मुंड देने के वाक़े पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और तलबा से कहा कि वो रैगिंग के नाम पर अपना मुस्तक़बिल तबाह न करे। वज़ीर सैयद ने मेडिकल कॉलेज में नए दाखिला लेने वाले तलबा को हिरासा करने के वाक़यात पर गहरी फ़िक्रमंदी का इज़हार किया है। तेलंगाना हुकूमत ने 22 अजला में इंदिरा महिला शक्ति भवन तामीर करने के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत ख़वातीन को मालियाती तौर पर मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सेंटर्स को माशी सरगर्मी का मरकज़ बनाने के लिए तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत तमाम तर इक़दाम में मसरूफ़ है। तेलंगाना में मुख्तलिफ तबक़ात मुस्लिम अक़लियत में पाए जाते हैं जिनकी माशी सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। संग तराश, लद्दाफ, रेच और बंदर का खेल दिखाने वाले, फ़कीर और ऊद का धुआं देने वाले तबक़ात काफ़ी परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में इन तबक़ात को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका फ़राहम करते हुए रुकन क़ानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली ख़ान के हाथों आज दफ्तर सियासत के हाथे में ख़वातीन में सिलाई मशीनों और मदहज़ात में पत्थर तोड़ने की मशीनें तकसीम की गई। इस मौके पर उनके हमरा पसमानदा अक़लियती तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाली कई शख्सियात और मोबाइल कंपनी के एमडी तस्लीम आरिफ भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बातचीत में जनाब आमिर अली ख़ान ने इस हवाले से तफसीलात मीडिया को बताई। तेलंगाना संचारा मुस्लिम समिति एक तंजीम है, एक तबका है, ऐसा तबका है जो मुसलमानों का सबसे पिछड़ा तबका है। लोगों के पास मुस्तकिल रोज़गार नहीं होता। ये लोग पहले बंदरों के साथ या रींचों के साथ या जानवरों के साथ करतब करते थे, लेकिन आज फॉरेस्ट एक्ट के बाद ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो ये लोग दूसरे प्रोफेशन में चले गए हैं। मिसाल के तौर पे इन्हीं का एक तबका है जो पत्थर फोड़ने वाले हैं या पत्थर फोड़ने वाले बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ लोग हैं जो अतर बेच लेते हैं, बाज़ लोग हैं जो दुकान में जाके धुआं देते हैं। और ऐसा ही रमज़ान में या उरस के टाइम पे दरगाहों के पास जो करतबबाजी होती है या कोई भी दूसरे काम होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और चूँकि समाज के बिल्कुल निचले तबके से आते हैं, इनकी मदद करने का एक बेड़ा उठाया था समझिए मैं कि कोशिश ये थी कि इनको अपने जो भी प्रोफेशन है उनका उसी में पहले तक़वियत देने के लिए, एक ताकत पहुँचाने के लिए आज मशीनों की तक़सीम अमल में आई। मैं ख़ुद इनकी बिरादरी से मिलने के लिए परगी गया, वखारबाद डिस्ट्रिक्ट में, खम्मम गया, जनगांव, करीमनगर गया और निज़ामाबाद में भी इनके तबके के लोग मिले। बहरहाल हर तेलंगाना के हर ज़िले में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनके मिलने के बाद यह एहसास हुआ कि किस माशी तकलीफ़ के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको अगर हम ताकतवर बना सकते हैं तो कल इनके बीच में से जैसा ज़मीन के कई मीटर नीचे हीरा तपता है, वैसा ये लोग भी आज तक कोई फ़ायदा ना मिलने की वजह से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन्हीं को अगर हम ताकतवर बनाते हैं तो इनमें से कोई ऐसा आदमी निकल सकता जो कल के दिन हीरे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो यही सोच के हम सोचे कि इनको खुद रोज़गार से उनके ही प्रोफेशन में लगा देंगे। तो मुतालिबा ये हुआ था कि परगी में तकरीबन एक 400 लोगों का मजमुआ था। वहाँ पे बातचीत करने के बाद ये बात आई कि वहाँ एक टेलरिंग सेंटर अगर खोलते हैं तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए फ़ायदा पहुँच सकता है।
वैसा ही जो तुर्क का शलू जो संग तराश जो लोग हैं वो भी काफ़ी लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो उनमें भी हम सोचे कि मशीनों को तकसीम करेंगे ताकि वो दूसरी अपनी जगह पे अपने मुकाम पे जाके वो काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं, अपनी मईशत को सुधार सकते हैं। वैसे ही निर्मल में जब गए थे तो निर्मल आदिलाबाद में भी गए थे, आदिलाबाद में भी एक बड़ा तबका है, निर्मल में भी कुछ लोग मिले थे, वो लोग कहे थे कि वो रुई का कारोबार करते हैं, रुई खरीद के लाते हैं और उनको 500 रुपये मजदूरी मिलती है। 500 रुपये में भी वो भी चूँकि लाने में किराए में पैसे चले जाते तो वो 200 रुपये मिलते हैं रोज़ाना। तो ऐसे हालात में हम ये सोचे कि पहले एक शुरुआत की जाए कि टेलरिंग सेंटर का 2 जगह क़याम अमल में लाएंगे। आज हमारे जो एजुकेशन की तरफ बच्चों के एजुकेशन की तरफ से बिल्कुल प्योर है हमारे लोग, पढ़े की तरफ सोचित नहीं है हमारे लोग। कई बोले तो हमारे लोग एक जगह रहने वाले न होता, एक जगह करने वाले न होता, गांव फिर के जिंदगी गुजारने वाले गए तो ये लोग बड़ी को भिजाने की सोच भी नहीं है हमारे लोग। मैं गवर्नमेंट से कई बार मुताबिल करा हमारे लोग को एजुकेशन की तरफ ले जाओ, पहले ये लोगों को एक सेंटर के नाम बनाओ, ये लोगों को एजुकेशन की कैसे बच्चों को कैसे पढ़ाना क्या है कि जरा ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दे तो ये लोग माँ बाप को भी समझ में आता बच्चों को पढ़ाना है, तरदीक में लाना है। बल्कि पहले हमारे पास ही कुछ नहीं है, बच्चे को क्या पढ़ाते। अब कई लोग पढ़ा के भी कुछ नौकरी नहीं है, क्या भी नहीं, फिर वही काम कर लेते जा रहे। अब वो पत्थर मारने वाले में थोड़े लोग इंटर भी पढ़ के डिग्री भी पढ़ के नौकरियां नहीं मिल रही, फिर क्या करे, वही पत्थर का काम गुजारा। जो सांप को खिलाने वाले हैं वो बच्चों को गाँव फिराने जिंदगी में गुजर जाती है, वो लोग पढ़े की तरकीब नहीं है। तो आई कई मसले मसाइले हमारे उसमें ये गवर्नमेंट के नज़र में ले आने की ये 10 साल से कोशिश करे, मगर हम नाकामयाब है। कहीं तो हमारी तरफ कोई देखा नहीं, पकड़ाया नहीं। अब जो आमिर अली खान साहब है, हम मिले थे, बातचीत करे साहब से, साहब हमारी हालत ऐसी है, हमारी माशरी हालत ऐसी, कुछ आप हमारे एक जरिया बन के हमारे को आगे बढ़ाओ, हमारे को एक रास्ता दिखलाओ बोल को हम साहब के पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वही काम हमारे को साहब आगे ले आते भी, वही रास्ता दिखलाने की कोशिश चल रही साहब को, हमारे को माशरी हालत से मजबूत करने की कोशिश कर रहे। साहब क्या क्या करना है, कैसे कैसे चलना है, करने का थोड़ा तफसील से हमारे को बताए, थोड़ा हल्का हल्का ऐसा ऐसा कहेंगे, एकदम कूदना बोले तो भी अपने से कुछ नहीं, थोड़ा गवर्नमेंट से क्या आना है आपको, मैं पर्सनली से क्या करना है, ये 2 भी साहब हमारे को तफसील से बात बताया था। इंशाल्लाह हम साहब के पीछे चलने के लिए तैयार होके इंशाल्लाह साहब के साथ आएंगे। साहब आज कितने मशीन 60 पे 6 मशीन दिए थे, पूरे पत्थर काटने के मशीन क्या कि 50 दिए थे, 2 डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रायलिंग मशीन जनाब हामिद हुसैन सदर शिया यूथ कॉन्फ्रेंस ने जनाब आमिर खान एमएलसी की जानिब से मिल्लत फंड में 20 लाख रुपए का अतिया देने पर उनकी भरपूर अंदाज में सताइश की। आइए देखते हैं ये बयान। बहैसियत मुसलमान की हैसियत से एमएलसी बने, जिसमें महमूद अली साहब भी बने, मोहम्मद सलीम साहब बने, फारूक हुसैन साहब बने, अल्ताफ़ रज़वी साहब बने और गुल्ली साहब बने और दीगर भी है, रहमत साहब भी है। लेकिन चंद ही महीनों में जो कांग्रेस के एमएलसी बने जनाब आमिर अली खान साहब, आमिर अली खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आमिर अली खान साहब यकीनन आप और आपका ख़ानदान और आपके आबो अजदाद जो है एक नवाबी ख़ानदान से है और गरीब परवाह की जो तो हमेशा जो तो मदद करते हुए आए हैं। आपने जो है तो जिंदों से लेके मुर्दों तक अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं आमिर अली साहब को, सैयद हामिद हुसैन जाफरी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी 20 लाख रुपए की तो कसीर तनख्वाह और उनको जो बहैसियत एमएलसी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के एमएलसी बनने के बाद मिली, वो गरीबों के लिए दे दिए। मिल्लत फंड में आपने जो दिए, जिसका सुन के और अखबारात में और टीवी पर आपके इस इक़दामात की मैं सताइश करता हूं, इसलिए कि आमिर अली खान साहब आपका ये इक़दाम तारीख़ में पहला जो तो शख्स है जो इस तरह से जो है तो अपनी तनख्वाह को। तेलंगाना उर्दू तहरीक और बज़्म तहज़ीब दक्कन के ज़र-ए-तमाम एक अज़ीमुश्शान मुशायरा 23 नवंबर बरोज़ हफ्ता शाम 8 बजे उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद होगा। इस मुशायरे की तफसीलात से सदर तहरीक व बज़्म मीर इनायत अली बाखरी और जनरल सेक्रेटरी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह ने तफसीलात से आगाह किया। शहर दक्कन के अंदर काफ़ी जगह के ऊपर हैदराबाद में उर्दू को सरकारी सतह पे भी बड़े दूरअंदेशी से उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है
उसको उसका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए जो पहले भी जद्दोजहद किए थे उसी आगे बढ़ाने के लिए ये मुशायरे का इनक़ियाद अमल में आ रहा है। बराए मेहरबानी 23 तारीख के दिन, हफ्ते का दिन, हर वो फ़र्द जो उर्दू से अपनी दिलचस्पी रखता है वो बराए मेहरबानी उर्दू मस्कन में आए और खिलवत के पास जो मुकाम है वहाँ पर मुकाम शाम में एग्जैक्ट शुरू 6:30 का वक्त है। ये मुशायरा शुरू होगा और रात 11:30 तक चलेगा। तो बराए मेहरबानी आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप जो शायखीन हैं, जो खुसूसन जो मदबीन हैं और उसमें खुसूसन सरकारी सतह के ऊपर और अपोजिशन के अंदर जो लीडर्स हैं, इन तमाम को मदऊ किया गया है और हमारी बात वहाँ उन तक रख सके। मैं सहाफ़ी बरादरी खुसूसन सोशल मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि आप तमाम के तमाम हाजिर होकर इस पैगाम को अवाम तक पहुँचाइए। शुक्रिया। तेलंगाना उर्दू तहरीक और बज़्म तहज़ीब दक्कन की जानिब से एक यादगार अज़ीमुशान मुशायरा 23 नवंबर बरोज़ हफ्ता शाम 8 बजे उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद किया जा रहा है। चंद हफ्ते कबल सियासत टीवी पर कालूजी कालाकश्तम हनुकुंडा कन्वेंशन सेंटर की इमारत पर उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज किए जाने के हवाले से खबर नशर की गई, जिसका असर देखने में आया और हुकूमत ने इक़दाम करते हुए उर्दू में बड़ा साइन बोर्ड नस्ब किया है, जिससे उर्दू तान तबक़े में खुशी की लहर है। इसके अलावा वरंगल की तरक्की के सिलसिले में हुकूमत के इक़दाम जारी हैं। आइए इस सिलसिले में देखते हैं हमारे सियासत टीवी के नुमाइंदे निज़ामुद्दीन के तासुरात। 18 सितंबर को सियासत टीवी पर एक खबर नशर की गई थी जो कि कालोजी कला क्षेत्रम पर उर्दू को नज़रअंदाज किए जाने पर सियासत टीवी ने पहल की थी और 19 अक्टूबर को भी सियासत टीवी पर एक खबर नशर की गई थी जिसका असर देखा गया था, लेकिन उर्दू में बड़े छोटे हुरूफ में एक कोने पर लिखा गया था। आज आप देख सकते हैं कि सियासत टीवी का असर आपके सामने नज़र है। कालोजी कला क्षेत्रम के ऊपर बड़े हुरूफ में उर्दू को नस्ब किया गया था। इसके पेश नज़र कल जो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के दौरे के वरंगल के दौरे के मौके पर कालोजी कला क्षेत्रम का इफ्तिताह होगा और साथ ही साथ मामनूर एयरपोर्ट की ज़मीनात ख़रीदने के लिए हुकूमत की जानिब से 205 करोड़ की जीओ जारी किया है और साथ ही साथ टेक्सटाइल पार्क की अराजियात को मुतबादिल अराजियात के पट्टेजात फराहम करेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी और के साथ मुख्तलिफ मिनिस्टर्स भी इनके साथ दौरा करेंगे। सीएम विज़िट के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा और वरंगल की तरक्की के लिए 32 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी के तहत काम भी जारी करेंगे और सीएम रेवंत रेड्डी मुख्तलिफ शोबेजात के मिनिस्टर्स और वरंगल के ऑफिशियल्स को लेकर यहाँ पे प्रेस मीट का भी इनेकाद करेंगे। शहर के इलाके मेलार्दोपली में धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मारवाड़ी समाज मंदिर के हाथे में कारकुन सड़क के किनारे डिवाइडर से कचरा हटा रहा था कि इस दौरान धमाका हुआ। पुलिस इस धमाके से मुतालिक मुकम्मल जाँच कर रही है। सुराग रसा टीमें भी मौके पर पहुँच गई और सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। ఈరోజు అందాజ ఉదయం 10:30 గంటల ప్రాంతంలో మైలాదేవపల్లి పిఎస్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి లక్ష్మీగూడ రోడ్లో శ్రీ యాదే టెంపుల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పూజారి క్లీన్ చేస్తుండగా రోడ్డు పైన క్లీన్ చేస్తుండగా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగింది. చిన్న అది దానికి సంబంధించి ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ సంబంధించి క్లీన్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి చిన్న గాయమైంది. హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశాము. ప్రస్తుతం ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ ఏ రకంగా జరిగిందనే దాని గురించి బీడీ టీంని మేము పిలిపిస్తున్నాము. అది చెక్ చేసిన తర్వాత सिकंदराबाद के इलाके ओल्ड बोयनपल्ली में पुलिस ने मिलावट शुदा अदरक और लहसुन के पेश की तैयारी कारखाने पर छापा मारा और 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यह दावा टास्क फोर्स और बोयनपल्ली पुलिस ने किया। भारी मकदार में मिलावट शुदा अदरक लहसुन का पेस्ट और मशीनरी जब्त कर ली गई। पुलिस ने इस तिजारत में मुलविस मैनेजर मोहम्मद समीर अंसारी और दीगर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस गिरोह का अहम सरगना मोहम्मद शकील मफरूर बताया गया। पुलिस ने यहाँ से 150 किलो जाली लहसुन का पेस्ट, 55 किलो सिट्रिक एसिड, 40 किलो खराब और कच्चा लहसुन, मिक्सिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन,
वजनी मशीन को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब्तशुदा अशिया और मशीनरी की मालियत लगभग 4,50,000 रुपए है। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि सोनी गोल्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट कंपनी के नाम से कारोबार जारी था, जहां गैर मेयारी मिलावटशुदा पेस्ट तैयार करके मार्केट में फरोख्त हो रहा था। ये पेस्ट आवाम की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा साबित हो सकता है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तार शुदा अफराद से मजीद पूछताछ का सिलसिला जारी है। और वही नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुंबई में कहा कि महाविकास अघाड़ी हुकूमत महाराष्ट्र के शहरियों की मफादात को तरजीह देगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये इलेक्शन चंद अरबपतियों और गरीबों के दरमियान नजरियात की जंग है। इनकी क़यादत में बनने वाली हुकूमत हमेशा गरीबों और मुकामी लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि धारावाही की दोबारा तरक्की गैर मुनसिफाना है और ये सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए जब महाविकास अघाड़ी हुकूमत बनाएगी तो धारावी को अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तरक्की दी जाएगी। राहुल ने वादा किया कि बस में खवातीन को मुफ्त सफ़र और दीगर कई रियायतें दी जाएंगी और महाराष्ट्र में जात पात का सर्वे भी करवाया जाएगा। सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है, उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे, वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत हो, दवाई की ज़रूरत हो, MRI की ज़रूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ ने, नोटबंदी ने, GST ने जिनको बेरोज़गार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपये का मंथली और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। मेन इशू वही है, एक तरफ अदानी जी खड़े हैं, धारावी पे निशाना है, महाराष्ट्र की जो धन है उस पर निशाना है, मुंबई के नेचर को चेंज करने का लक्ष्य है, और दूसरी तरफ हमारे किसान, मजदूर, युवा जो एस्पायर कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, जिनका सपना हर रोज़ महाराष्ट्र की सरकार तोड़ रही है। तो ये लड़ाई है। थैंक यू। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनुभट्टी विक्रमारक ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस और JMM मिलकर हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने मोदी और बीजेपी को तनकीदों का निशाना बनाया और ड्रग्स की लानत के हवाले से भी बयान दिया। और JMM मिलकर गवर्नमेंट बना रहे थे, फेज 1 फेज 2 में भी अच्छा है सीट रहा। सर, आप चूँकि तेलंगाना गवर्नमेंट के डिप्टी CM भी हैं, वहाँ पे दिलजीत उनशान का जो प्रोग्राम है उसको लेकर कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी दी गई है कि उनको कोई भी ऐसे सॉन्ग्स नहीं गाएं जिसमें अल्कोहल का मामला हो। उस पर उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर ऐसा है तो फिर आप ड्राई डे करें। कुछ गलती नहीं है ना, उन्हें क्या, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, व्हेन यू आर engaging the below 13 years children also, the government of India has given a very clear guidelines that you should not encourage the songs of which are involved in the drugs and liquor, and the sound also is a system. So while giving the permission, obviously they have to mention those guidelines, or the government of India guidelines are there. That's all. There is nothing wrong in that. You mean to say that the children below 13 years also to be encouraged in drugs and liquor? So it is for the betterment of the society, betterment of the children. You want me to show the GO or what are the direction letter has given? I'll show you also. I'll read it out and show you if you want.
और अब आई नाज़रीन बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीनी शहरी दिफा ने गज़ा पट्टी में जंग के आगाज़ से लेकर अब तक जारी इसराइली जुल्म की वजह से हुए नुकसानात की तफसीलात सामने लाई हैं। सिविल डिफेंस ने अपने बयान में कहा कि इसराइली जारहियत में उसके 85 कारकुन शहीद हुए, 301 ज़ख्मी हुए, जबकि काबिज़ फ़ौज ने 20 अरकान को गिरफ्तार भी कर लिया और तबाह होने वाले मराकज़ और हेडक्वार्टर्स की कुल तादाद 17 तक जा पहुँची है, जिनमें 14 मराकज़ की मुकम्मल और 3 जुज़वी तौर पर तबाह हुए। सिविल डिफेंस ने बताया कि तबाहशुदा गाड़ियों की कुल तादाद 56 है। इस बयान में निशानदही की गई कि जालिम इसराइली फ़ौज ने बराह रास्त सिविल डिफेंस मराकज़ को 6 बार अपने हमलों में निशाना बनाया और 17 मरतबा फील्ड मिशन के दौरान अमले को निशाना बनाया। काबिज़ फ़ौज ने सिविल डिफेंस के फायर, रेस्क्यू और एम्बुलेंस के $1,03,00,000 मालियत के सामान को तबाह ताराज कर दिया है। याद रहे कि इस 13 महीनों की जंग में 44,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर पहले ही से तेलंगाना में अमलावरी जारी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को कामयाब बनाएं। राहुल गांधी तमाम तबक़ात के लिए इंसाफ के हक़ में हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ात पात के सर्वे से कुछ भी हासिल नहीं होगा, निज वादों को भी हुकूमत पूरा नहीं कर सकी। तेलंगाना हुकूमत पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की सख्त तनक़ीद है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तेलंगाना अवाम से किए वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी 1 दिसंबर से शुरू करेगी एहतजाज। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी का बयान। फिर खबरस्त ताकतों की साजिशों ने वतन अजीज़ हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हिंद के लिए हालात ख़राब कर दिए। मुसलमान मायूसी का शिकार न हो। जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ी ज़िम्मेदारान की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैलार्देपल्ली हैदराबाद में हुआ धमाका, एक शख्स ज़ख्मी, पुलिस ने शुरू की तहक़ीक़ात। महाविकास अघाड़ी हुकूमत महाराष्ट्र के शहरियों के मफादात को देगी तरजीह। ज़ात पात का कराएंगे सर्वे। ख़वातीन के लिए महाराष्ट्र में मुफ्त बस सफ़र होगा। मुंबई में कांग्रेस से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जंग के आगाज़ से लेकर अब तक जारी इसराइली जारहियत में 85 कारकुन शहीद हुए और 301 हुए ज़ख्मी। फ़लस्तीनी शहरी दिफा ने जारी की तफसीलात। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।